केजरीवाल की चुनावी गारंटी क्या बनेगी संजीवनी बूटी? बुजुर्गों का ख्याल अब रखेंगे अरविंद केजरीवाल। मोदी वाली स्कीम से कितनी अलग है आम आदमी पार्टी की योजना? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर शहमात का खेल तेज हो गया है। केजरीवाल मैदान में आते हैं, जनता के लिए तमाम योजनाओं का पिटारा खुल जाते हैं, जिससे चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो जाती है। इसी चुनौती के भार को केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए और बढ़ा दिया है। पहले ऑटो चालकों पर दांव चला, 24 घंटे बीते नहीं, केजरीवाल ने महिलाओं को सौगात दे डाली और अब बुजुर्गों के लिए ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना भी फीकी पड़ गई है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम का ऐलान किया। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अरविंद केजरीवाल की इस योजना की तुलना मोदी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से की जा रही है। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की योजना से बेहतर बता रही है, तो बीजेपी अपनी आयुष्मान योजना के गुणगान गाकर केजरीवाल की स्कीम पर सवाल उठा रही है। तो चलिए अब बता देते हैं कि कैसे केजरीवाल की संजीवनी स्कीम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से बेहतर बताई जा रही है। संजीवनी योजना के लाभ। संजीवनी योजना से 25 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। संजीवनी योजना के जरिए उन्हें सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की योजना है। पंजीकरण 2 से 3 दिन में शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बुजुर्गों का पंजीकरण कराने के लिए घर घर जाएंगे। योग्यता: पंजीकरण के लिए दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। तो संजीवनी की आयुष्मान भारत से तुलना। संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कवर करती है, जबकि आयुष्मान भारत केवल 70 साल से ऊपर आयु वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक ही सीमित है। भेदभाव मुक्त। आयुष्मान भारत में पक्का मकान या वाहन होने पर पात्रता खत्म, जबकि अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कैग की एक रिपोर्ट भी बताती है कि आयुष्मान भारत में फर्जी लाभार्थी, मृत व्यक्तियों को भुगतान और बकाये के कारण असली मरीजों को इलाज में कठिनाई हो रही है। तो उसके उलट संजीवनी योजना में 4.3 लाख दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज, जांच और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल चुकी हैं और 170 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की संजीवनी लोगों को बेहतर फायदा पहुंचाती दिख रही है और लोगों को मिलने वाला ये फायदा केजरीवाल के लिए चुनावों में संजीवनी बन सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक संजीवनी योजना दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल की मजबूती और आयुष्मान भारत योजना की खामियों को उजागर करने का प्रयास है। दिल्ली सरकार की संजीवनी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांति है, बल्कि ये दिखाती है कि एक राज्य सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं में योजनाओं से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और ये बेहतरी कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए चुनावी फायदा भी पहुंचा सकती है, क्योंकि केजरीवाल का बुजुर्गों की सेवा के लिए खेला गया ये दाव अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। यही वजह है कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के बाद महिला और अब बुजुर्गों पर दाव खेला है, बीजेपी कांग्रेस की टेंशन हाई हो गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है और आपको क्या लगता है कि आयुष्मान योजना बेहतर है या केजरीवाल की संजीवनी योजना? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।